जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करो उतने कम है। कभी कभी हम जो नहीं सोच सकते ना, वो जीवन में होने लगता है। सच में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहाँ कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरा परमात्मा अपनी प्रेजेंस वहाँ पर दिखा देता है, समझा देता है कि देख, मैं तो शुरू से तेरे साथ था। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मेरी सर्जरी हुई थी, काफ़ी बड़ी थी। उसमें यूट्रस रिमूव हुआ था। उसमें बहुत सारी सिस्ट बताई थी डॉक्टर ने। और बहुत अच्छी तरह से याद है संगत जी कि जब मैं उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपने आप को, जब मैं वहाँ लेटा हुआ महसूस कर रही थी और मेरे मन में सिर्फ वही अपने परमात्मा का सिमरन चल रहा था, क्योंकि एक बहुत जल्दी था ये सब, क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो मन में यही रहता था, यही चल रहा था कि बस प्रभु जो भी आगे जीवन दोगे ना, इतना दे देना कि इन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर पाऊं। और वही अरदासें मेरी लगी हुई थी कि मेरे बाद इनका क्या होगा, क्योंकि फैमिली में एक माँ का बच्चों के ऊपर होना बहुत ज़रूरी होता है। वो लाइफ, वो घड़ी उस जीवन की सबसे क्रिटिकल होती है, जब हमें ऐसा महसूस हो कि कहीं कुछ ऐसी गलती ना हो जाए कि मैं अपने बच्चों से जुदा हो जाऊं। ऐसा उस समय मेरे मन में था और मैं प्रॉपर उन्हीं का वो मंत्र और वही सब कुछ मन में रटे जा रही थी। मुझे नहीं पता कि उस समय क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, लेकिन हाँ, एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था, क्योंकि जो दिया जाता है वो वैक्सीन के थ्रू दिया जाता है ताकि जो बॉडी होती है वो सुन्न हो जाए। तो सब कुछ पता रहता है। मैं इतना सेंसिटिव रही हूँ शुरू से, इसके बाद भी मुझे हमेशा से पूरा होश रहता है। ये मेरे अंदर कमी है, पता नहीं क्यों। जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तब भी मुझे जो एनेस्थीसिया जो प्रॉपर माउथ से दिया जाता है ना, वो दिया गया था और मुझे एट ए टाइम स्टिचेस लगते ही होश आ गया था। इतना मतलब जल्दी होश आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ था जब वो सर्जरी चल रही थी। मुझे एक एक मतलब स्टिच जो मेरी बॉडी में लग रहा था, जो कट कर रहे थे, जो वो सब कुछ कर रहे थे, डॉक्टर्स जो आपस में बातें कर रहे थे, वो सब कुछ दिख रही थी। मतलब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे परमात्मा ने जो दूसरा जन्म मुझे दिया, वो किस वजह से दिया मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय जो मेरे मन में चल रहा था वो यही था कि हे परमात्मा, मुझे इतनी लाइफ दे दो, बख्श दो कि मैं इन बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा कर पाऊं, क्योंकि हमारा अपने लिए कभी कुछ मांगना होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। बहुत छोटे बच्चे थे, वही सब आंखों में घूमता था। लेकिन देखो परमात्मा की प्रेजेंस। जब सर्जरी के बाद जो भी पेन बर्दाश्त किया मैंने, जो कुछ भी सहा, वो तो सब कुछ मायने ही नहीं रखता। वो तो शायद मेरी जर्नी के हिसाब से या कुछ भी, जो भी पेन मुझे बर्दाश्त करना था वो करना था। उसको तो मैं कल्पना भी नहीं करना चाहती दोबारा, जो मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन कुछ ही दिन हुए थे, हफ्ता एक हुआ होगा, मैं लेटी थी बेड पर और सच में जैसे कोई बैठता है बेड के ऊपर और वहां से, उस बेड से कोई उठ के जा रहा है, वो सब मुझे फील हुआ। वो भी दिन का टाइम था।
तो मतलब मैं तो अपने पेन में, दुख में परमात्मा को याद कर रही हूँ, लेकिन वो जो प्रेजेंस थी ना, किसी का बैठना और उठ के चलना और फिर से वही सब दोहराना, ये सब बहुत ही मतलब अमेजिंग था। मैं समझ नहीं पा रही और मुझे पूरा फील हो रहा है कि मेरे पास कोई आकर बैठा है और मैं देख रही हूँ, लेकिन इन आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा मुझे 4 से 5 बार अनुभव हुआ। बहुत अलग अलग वो था कि भाई किस तरीके से वो चीज़ मुझे फील हो रही है। बस आँखों से कोई नहीं दिखता, लेकिन वो पर्सन आता है, बैठता है मेरे पास थोड़ी देर और मेरे मन की जो भी मैं चल रहा है जैसे कोई सुन रहा है, और उसके बाद उठ के चला जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ, अर्ली मॉर्निंग भी मेरे पास कोई ऐसा बैठा होता था, फील होता था। जब वो उठ के जाता है ना, तो बेड पे सेम वही चीज़ फीलिंग होती है जैसे कोई उठ के जा रहा है। जैसे वहाँ पर जो स्पेस होती है ना जहाँ वो बैठा होता है, और जब वो उठता है जो वो वॉइस होती है, हम भी ऐसे मूव करते हैं तो एक हल्का सा डिस्ट्रैक्शन होता है कि हाँ बैठे हैं, उठे हैं। वो चीज़ जो वॉइस थी ना, वो भी मेरे कानों में आई, पर मेरी आंखों से कुछ नहीं दिखा। नहीं समझ में आया कि ये सब क्या था, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत कुछ अलग था। मैं बोलती भी थी कि मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि यहाँ कोई बैठा है, और ऐसा मुझे काफ़ी बार होने लगा। ये सब काफ़ी ज़्यादा था, अमेजिंग था। करूँ क्या समझ में नहीं आता, फीलिंग होने लगी और ये काफ़ी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5, और फिर अब नहीं हुआ ये चीज़ ना। लेकिन जो उस समय हुई, जैसे कोई मेरे पास आकर बैठता है और मुझे देखता है, या मेरी जो मन में बातें चल रही है या मेरी जो अरदासें चल रही हैं वो कोई सुन रहा है, वो सुन के वो सब कुछ, और वो फिर मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई इनविजिबल है, लेकिन है कुछ तो है जो मेरे पास आता है, मेरे पास बैठता है और फिर चला जाता है। तो कुछ कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमारी समझ से परे हैं। नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जो भी परमात्मा ने मुझे एक रास्ता दिखाया था, जो शुरू से हैबिट थी कि बस कैसे भी हो उसका नाम नहीं छोड़ना, चाहे मन में ही मैं पुकारती रहूं, लेकिन उसको याद हमेशा रखना है। ये एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको कभी भी अपने अंदर कमजोरी महसूस होने ही नहीं देगी। आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ और इतना स्ट्रांगली आपको अंदर से बना देंगे ना कि ये सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती। ये तो हमें जो झेलना है सो झेलना है, जो बर्दाश्त करना है करना है। उसका हमारी लाइफ पर या हमारी सोचने समझने पर तो कभी फर्क पड़ता ही नहीं है। तो वो एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें मैंने बहुत कुछ अलग फील किया। उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, सर्जरी के बाद ऐसा हो गया था कि जो स्टमक है उसमें कोई फीलिंग ही नहीं थी। मैं मूव भी करती थी, करवट भी लेती थी, तो मेरी मदर मेरे को हेल्प करते थे, और उन्हीं की हेल्प से मैं कभी लेफ्ट या राइट जो है लेट पाती थी। बॉडी का कुछ जो स्टमक की जगह जो भी थी वो सब फील होनी बंद हो गई थी। नहीं समझ में था कि ये फीलिंग क्यों नहीं है। मैंने कहा हो सकता है सर्जरी हुई है, नहीं कोई आपके बॉडी के अंदर से कोई पार्ट अलग होता है, तो फिर धीरे 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 ही कुछ उसमें मूवमेंट होगी या कुछ महसूस होगा। तो मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये तो डॉक्टर्स भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि हर किसी की बॉडी का अपना अलग ही होता है। और उस समय जो भी स्टार्टिंग में सर्जरी के 20 20 या 25 डेज मदर मेरे पास रही थी,
और उन्होंने ही मेरी हेल्प की थी जो भी की। फिर वो चले गए थे क्योंकि फादर को भी उनकी बहुत ज़रूरत थी, उनकी भी ओल्ड एज थी। तो एक शक्ति कहाँ से आ जाती है? मेरा कहने का मतलब है कि हम कोई भी लाइफ का फेस जी रहे हैं, झेल रहे हैं, लेकिन वो एक अंदरूनी शक्ति, वो विल पावर कहाँ से आ जाती है कि हमने हार नहीं माननी, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ करना है। एक जो इनर वॉइस आती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। और भले ही उस सर्जरी के बाद बहुत साइड इफेक्ट आए, बाद में गुरुजी को खुद ही आना पड़ा संभालने के लिए कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, इसको तो मुझे ही आना पड़ेगा, तभी ये कुछ आगे सोच पाएगी। सच में बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों का, क्योंकि कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया था कि कुछ परिस्थिति या सिचुएशन, कुछ भी कह लो, कि मन से यही कहती थी, मैं कहा भगवान लग रहा है कि इस मतलब उस पे ना, अर्थ पे, क्योंकि आप हो नहीं, जितना मर्जी जो मर्जी जैसे भी पुकार लो, मुझे कहीं कोई साइन ही नहीं मिलता। और सच में मेरी अरदास हमेशा होती थी, अगर परमात्मा इस धरती पर है ना सच में, तो मुझे कुछ तो दिखाओ, कुछ तो बताओ कि मतलब हो। क्योंकि एक इंसान होता है ना, पता नहीं कितने सालों से लगातार लगा रहता है, पुकारता रहता है, पुकारता रहता है, लेकिन उसकी पुकार कहाँ पहुंचेगी। एक मैं हमेशा आप लोगों को ना एक चिड़िया की कहानी सुनाती हूँ कि एक वो चिड़िया थी, कैसे शुक्राना करना शुरू करती है और उसको सब लोग छोड़ देते हैं एक जगह पे कि ये नहीं बचेगी, इसका कुछ नहीं हो सकता, और उसको शुक्राना करना सिखाया जाता है। तो किस तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है और कितनी बेहतर स्थिति में हो जाती है, और उससे बेस्ट खुशहाल जिंदगी कोई नहीं जी रहा होता जिस समय उसको ये सब कुछ मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उसी चिड़िया से कंपेयर करने लगी थी, शायद गुरुजी मुझे बता रहे थे। और मेरे जीवन में आने वाला कौन था? गुरु, जिसने बचा दिया, जिसने शुक्राना करना सिखा दिया। बहुत बड़ा सच है ये कि जब उन्होंने शुक्राना सिखाया ना, उसके बाद ही हालात बदले, उसके बाद में अपने आप ही ठीक होती चली गई। मतलब कहते हैं ना कि जब कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में आंखों से भी दिखने लगे और आपको फील भी होने लगे, आपको गुरु एक ऐसे रास्ते पर लेकर चल दे और सब कुछ पॉजिटिविटी ही आपके अंदर डलती चली जाए, आपकी सोल को प्योर करने के लिए उन्होंने कितना सिमरन कराते हैं गुरुजी, कितना कराते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। देरी होती है तो मेरी तरफ से होगी, क्योंकि मैं उसको समझने में कितना वक्त ले लेती हूँ, ये मेरा अपना खुद का ही समझने का प्रोसेस है, प्रोसीजर है। गुरुजी क्या करते थे कि अर्ली मॉर्निंग अगर मैं नहीं भी उठ रही हूँ तो भी वो एक सिमरन जो माइंड में, जो हमारे ब्रेन में चलता रहता है ना, वो शब्द ही सुनाते रहते हैं। तो वो जो एक सर्कल है वो तो चलना ही चलना है। वो तो गुरु को पता है कि इसके लिए क्या है। जैसे आपकी कमजोरी के बाद एक ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है कि आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ग्लूकोज जो है ना एक पाइप के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर सब जगह घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और जो मेरी इनर जो अंदर से जो मैं वीक थी, या जो मेरे थॉट, जो नेगेटिविटी मेरे अंदर थी, उस नेगेटिविटी से बचाने के लिए जो परमात्मा ने मेरी सोल को प्योर करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए जो शब्द वाणी, जो गुरबानी मेरे उसमें ब्रेन में शुरू कर दी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ग्लूकोज की एक ड्रिप लगा देता है ना शरीर के अंदर, गुरुजी ने वो सिमरन शुरू कर दिया। और उस सिमरन से चाहे मैं सो रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, मेरे दिमाग में वही सब चलता रहता था, वही पॉजिटिविटी, वही लाइनें, वही शब्द, उन्हीं शब्दों को पढ़ पढ़ के सुन के जो दिमाग में चलता रहता था। बस सोचती थी कि आज गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, आज गुरुजी ने मुझे ये सुनाया, आज ये वाले शब्द हैं तो मुझे इन शब्दों को बोलना है। इसको कहते हैं गुरु। गुरु ने कैसी मेरी नब्ज पकड़ी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरी नब्ज पकड़ी। उन्हें पता है मेरे जीवन में किस चीज की कमी है,
क्या कमी है मेरी इस सॉल के अंदर, क्या कमियां हैं, वो सब वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा डॉक्टर है। और जब से उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने अपनी पूरी रहमत, अपनी पूरी कृपा मुझ पर बरसानी शुरू की, मैं धीरे 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 पॉजिटिविटी के साथ धीरे धीरे पॉजिटिव होती चली गई। तो प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही भागेंगी, वो क्यों रहेंगी, सब धीरे धीरे सब क्लियर होता चला जाता है। तो जो उन्होंने मेरे अंदर ड्रिप लगा दी शब्द दीवानी की, और जो उन्होंने मुझे समझाया कि तुझे अगर सरवाइव करना है तो ये तेरा रास्ता है, तू ये सुनती जा, वो करती जा जो मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, तेरा जीवन अपने आप सीधा भी हो जाएगा, पटरी पे भी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, जो ये लाइफ परमात्मा ने दी है, अगर कोई और आपके द्वारा ब्लेस हो रहा है या उसको वो ब्लेसिंग मिल रही है, तो अपने किए हुए कल्याण को दूसरों को बताना शुरू करो, ताकि उसके जीवन में भी वो ब्लेसिंग पहुंच सके। तो ये जो ब्लेसिंग, ये जो चमत्कार होता है ना, यही मिरेकल है। और जो परमात्मा ने वो शुरुआत करी, वो धीरे 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 अंदर की जो भी नेगेटिविटी थी सब निकल के बाहर गिर गई। सच में बहुत कुछ अमेजिंग दिखाया, अमेजिंग कराया, अमेजिंग सिखाया, सब कुछ ऐसा अलग, जो हम मेरे जैसी जो लड़की जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, उसको ये सब कुछ सिखाना एक इसी घर में, तो वो तो भगवान ही कर सकता है। वो जानते हैं कि इसका कल्याण कैसे करना है, तो वो उसी हिसाब से मेरा कल्याण करना शुरू कर दिया। तो इस शक्ति के लिए, वो जो परमात्मा नाम की शक्ति है ना, वो शक्ति, उसके लिए कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी ऐसी कंडीशन या कोई भी ऐसा दायरा नहीं है जो आप उसको सीमित कर सको। उसको जिसका कल्याण करना है ना, वो करेगा। और जिसकी अरदास उसके चरणों में लग गई, जिसको जैसे तारना है वो तारेगा। किसी के कहने से करने से कभी भी कुछ नहीं होता। आप अपनी अरदास सीधा अपने परमात्मा से बोलो। किसी के द्वारा भी बीच में अगर आप सोचो कि मैं उसको बोलूं कि आप मेरी बात परमात्मा तक पहुंचाओ, तो वो सब नहीं होता। आप सीधा परमात्मा से बात करो, अपनी अरदास अपने भगवान के चरणों में लगाओ। जो भी रूप आपके मंदिर में बैठा है, आपके घर में विराजमान है, वो शक्ति सब जगह है, हर रूप में है। जिस रूप में भी आप उनको ध्याओगे, उसी रूप में है। और मेरा तो भाग्य बहुत बलवान है। सच में मैं अपने आप को अपना बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। भले ही कितने भी कष्ट सहे हों, कितनी बीमारी आई है, कितने दुख सहे हो, कोई मायने ही नहीं रखता इतनी बड़ी ब्लेसिंग के सामने, कि अगर ये सब वक्त, वो औखा वक्त या कुछ भी कह लो, जो भी कष्ट आया, मुझे सब सिरोधार्य है। क्यों? क्योंकि उन्हीं सब कष्टों की बदौलत मेरी आवाज मेरे परमात्मा तक पहुंची, और उसने मुझे अपना दर्शन दिया और मेरा हाथ पकड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे तो कभी ऐसा कुछ देखने को, जानने को, सीखने को ही नहीं मिलता। अगर ये सब मैं नहीं देखती तो उसी सेम रूटीन वाली जिंदगी में जीती चली जाती। सोना, उठना, बैठना, जागना, इधर जाना, उधर जाना, बस, और कुछ भी नहीं। ये सब क्यों होता है? ये सब हमारे भले के लिए होता है। कुछ तो उन्होंने बचपन से ही जो मुझे जो भी वक्त दिखाया है, तो उसको कुछ तो ऐसा दिखाने के लिए, ऐसा बताने के लिए, सिखाने के लिए, कि शायद मेरी लाइफ का कोई मकसद था और यहाँ तक पहुंची। ये बहुत बड़ी किस्मत है। तो कितने शुक्राने करूं। उन्होंने जो भी शुक्राने सिखाए, बहुत ही जीवन में आगे लेकर चलने के लिए सिखाए।
तो वो शुक्राना जो असली जीवन को जीने का शुक्राना है, वो परमात्मा ने सिखाया। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी जो मुझे मिला वो बहुत कम को शायद मिलता है, क्योंकि एक शिव रूपी एक वो तत्व, वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति जिसको मैं बचपन से पुकारती आई, वही मुझे गुरु रूप में मिल गया। तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। तो कहते हैं ना, गुरु भाग्य हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेरी किस्मत में मेरा गुरु भाग्य था, और उस भाग्य ने मेरा सोचने का, समझने का नज़रिया ही बदल कर रख दिया। और जब वो संग है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं। हर उस समय का शुक्राना जिसने मुझे मेरे परमात्मा से मिलाया, वो है ही इतना प्यारा। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करो उतने कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी।